हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आपका जी एडवांस का एग्जाम जो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आपने पूरे साल बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत की है और उसी मेहनत का रिजल्ट जो आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाला भी है। लेकिन यार, पूरे साल भर अच्छी मेहनत करने के बावजूद हम लास्ट जो पेपर वाला दिन होता है उसके अंदर कुछ बिल्कुल ही छोटी छोटी सी मिस्टेक ऐसी कर देते हैं जिससे कि अपनी पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। जो रैंक अपनी आनी चाहिए थी अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, वो रैंक जो वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यार, जो भी चीजें मैं आपको आज के इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं, प्लीज उनको यार आप केयरफुली सुनना। और अगर आप जे एडवांस के एग्जाम से पहले अगर कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो इन सारी बातों को बच्चों वहां पे आपको अप्लाई करके जरूर देखना है, ताकि आपको जे एडवांस के एग्जाम वाले दिन कुछ नया जो है वो नहीं लगे। इन्हीं सब बातों को वहां पे आपको रिपीट करना है। तो चलिए यार, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बड़ी मात देने वाली जो बच्चों को चीज होती है जे एडवांस के पेपर में, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। अब देखो, नेगेटिव मार्किंग का रीजन एक्चुअल में क्या होता है। ज्यादातर स्टूडेंट जो इसमें गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे उनको सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो उनको बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन जब वो लास्ट में काउंटिंग करते हैं कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसको लगता है कि यार मैंने तो अभी बहुत कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो फिर वो जिन क्वेश्चंस में डाइसी होता है, थोड़ा सा जिनमें कंफ्यूजन होता है, उनके तुक्के मारने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बच्चों आपके मैक्सिमम चांसेस जो क्वेश्चंस हमेशा गलत होने के ही होते हैं। तो यार, कोई भी आप इस टाइप का तुक्का मत मारिए, क्योंकि यार जे एडवांस का जो पेपर है उसके अंदर ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता आपकी रैंक कि आपने कितने क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट किए। हो सकता है कि आपका पेपर जो वो काफी डिफिकल्ट आया हो, तो जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उतने ही लगभग क्वेश्चन जो बाकी स्टूडेंट ने भी अटेम्प्ट किए हों। तो यार, पहली चीज तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप इस टाइप की कोई भी गलती जो है वो वहां पे मत कर बैठना। जो आपको आता है, जिसका आपका फाइनल आंसर तक निकला है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों उसी क्वेश्चन के आंसर को आप मार्क कीजिए। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है एमसीक्यू, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। काफी बच्चों को मैंने देखा है, जब उनसे पूछा जाता है कि पेपर में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा लगता है, तो हमेशा बोलते हैं सर एमसीक्यू जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत डर लगता है। उसमें क्योंकि कई बार नेगेटिव मार्किंग जो वो -2 होती है, तो उस नेगेटिव मार्किंग के डर से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करते। लेकिन यार, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जो पार्शियल मार्किंग वाले जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक क्वेश्चन आपके पास बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं वो चारों डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको उनमें से बच्चों, और हमेशा देखा है मैंने जितने पेपर का एनालिसिस किया है, उसमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में 1 या 2 ऑप्शन बच्चों ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली जो सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जब भी आपको पार्शियल मार्किंग वाला क्वेश्चन दिखे तो उसके जरूर बच्चों 1-2 ऑप्शंस को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट यार सेम वही है जो आपने पूरे साल पढ़े हैं। चाहे वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, वहां पे बच्चों इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहले से उसका बच्चों फियर जो वो अपने माइंड से आप हटा दीजिए कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, उनको सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। इस टाइप की कोई भी थॉट प्रोसेस आपका नहीं होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आपको आता है उस कॉन्सेप्ट पे, चाहे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो, मैचिंग टाइप, पैराग्राफ, मल्टीपल करेक्ट कोई भी क्वेश्चन हो, आप बच्चों जरूर उसको जो सोल्व कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। अगली जो चीज है सिली मिस्टेक। यार देखो, सिली मिस्टेक जनरली कब होती है, एक तो जब हम रफ वर्क जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, हम रेंडमली चीजों जो है उनको सोल्व करते रहते हैं, एक स्टेप यहां कर दिया, 2 स्टेप वहां पे कर दिए। तो सिली मिस्टेक को रिमूव करने का जो पहला एक स्टेप आप ले सकते हो कि जब आपको बच्चों रफ वर्क जब आप कर रहे हो तो इसको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से आप रफ वर्क जो वो कीजिए, ताकि चीजें जो है वो आपस में रायता जो वो ना फैले, आप इजीली चीजों को देख पाओ। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पेपर को बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करने के चक्कर में, जहां पे मान लो कि कई बार आपको, जैसे मान लो कि 1/x को डिफरेंशिएट करना है, जल्दबाजी में आपने इसको log x कर दिया। बहुत सारे बच्चे इस टाइप की गलतियां जो वो करते रहते हैं। कई बार जब हम टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं तो उस कैंसिल आउट में मान लो कि होने के बाद 1 बचा दोनों साइड, एक साइड मान लो कि 1 बच रहा है, तो आपने उसको कैंसिल आउट करके 0 लिख दिया, जबकि वो 1 की वजह से पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई भी यार आप जल्दबाजी ना करें। जेईई एडवांस के पेपर में लगभग ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास में टाइम जो है उसकी कमी हो जाए। अगर आप अच्छे से
ढंग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में यार आप उन सिली मिस्टेक्स को मत कर देना। अगर एक भी क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक की वजह से बेटा गलत करते हो तो मान के चलिए कि जो 5 नंबर है वो आपकी 1000 रैंक तक पीछे कर सकते हैं। तो यार इस तरीके की कोई भी मिस्टेक्स जो वो आपको नहीं करनी है। अगली चीज है राइट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। यार आपने अभी तक इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए वर्क कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग यार अपने पेपर को आप बढ़िया से आराम से जो वो अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चंस में ही आप इतना ज्यादा उलझ के रह जाओ कि आप जो इजी टारगेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन तक आप पहुंच ही ना पाओ। ऐसा एक्चुअल में कब होता है? जनरली तब होता है जब आप चीजें जो अपने दिल पे लेना शुरू कर देते हैं। दिल पे लेने शुरू करने का मतलब क्या है कि यार कई बार क्या होता है कि सपोज कोई चैप्टर है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, आपको वो बहुत ही अच्छा लगता है, आप उसके क्वेश्चन जो पूरे साल आपने उसके बहुत सारे सोल्व भी किए, और अगर मान लो कि वहां पे यार जे एडवांस में उसका कोई अटपटा सा सवाल आ गया जो आपसे नहीं हो रहा है, तो यार आप आगे बढ़ जाइए। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, ये क्वेश्चन तो मेरा सोल्व होना ही चाहिए। हो सकता है कि बेटा जो आपका वीक चैप्टर है उससे थोड़ा आसान क्वेश्चन आ जाए, जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उससे हो सकता है कि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। तो यार ऐसे चक्कर में भावनाओं में ना बह के अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप आगे बढ़िए। जो आपसे होने वाले क्वेश्चंस हैं उन पे आप ज्यादा टाइम जो स्पेंड कीजिए ताकि उनको आप सही कर सको। लास्ट जो चीज है बच्चों, सरप्राइज इन पेपर पैटर्न। यार देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर जेईई एडवांस के पेपर में अगर आपको कोई सरप्राइज नहीं देखने को मिलता तो वो सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो आपके लिए होता है। ठीक है, सरप्राइज इन द सेंस हर बार देखा गया कि जेईई एडवांस जो है वो अपने पेपर के पैटर्न में कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो वो करते रहते हैं। जैसे कि अभी पिछली बार उन्होंने पैराग्राफ टाइप में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले वो एक बार 3 कॉलम का भी मैट्रिक्स टाइप का सवाल जो पूछ चुके हैं। कुछ सालों में उन्होंने ऐसा भी किया कि जो मैट्रिक्स टाइप के मैथ्स दे कॉलम टाइप के होते हैं उनको सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो इस टाइप की वैरायटी जो है उनमें वो चेंजेस लगातार करते रहते हैं। तो आपको उस चीज से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नया पैटर्न जरूर हो सकता है बट बेटा कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़े हुए हैं वही है, तो नए पैटर्न को देख के बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। क्लियर है ये चीज? दूसरी यार, जब 2 पेपर के बीच में आपका जो गैप मिलता है उस गैप को बहुत अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। इस चीज का ध्यान रहे कि बच्चों पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों पेपर्स को आपको 2 इंडिपेंडेंट पेपर्स की तरह देखना है। अगर किसी भी वजह से, चाहे वो डिफिकल्ट पेपर आए या कोई और रीजन रहा हो, अगर आपका पेपर 1 बिगड़ जाता है तो उसका इंपैक्ट यार दूसरे पेपर पे नहीं आने देना। जो बीच वाला ब्रेक है उसमें बढ़िया से अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि आपका जो पहला पेपर है वो कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। हालांकि ये करना मुश्किल होता है क्योंकि जब आप पूरे साल तैयारी करते हो और आपका पेपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर अच्छा नहीं जाता तो थोड़ी बहुत निराशा होती है, जेन्युइन बात है। बट फिर भी यार आप अपने आप को रिलैक्स करके जो सेकंड पेपर है उसके लिए अपना पूरा स्टेमिना बचाइए और उसको बच्चों इंडिपेंडेंटली बढ़िया तरीके से जो सोल्व कीजिए। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें हैं, इनका यार आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वरना मैंने देखे हैं कई बच्चे ऐसे जिनकी पूरे साल भर तैयारी अच्छी रहती है बट इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से वो लास्ट पेपर में जाके जो मात खा जाते हैं। तो यार आप सभी के सभी एटीपीएंस हो, वॉरियर्स हो, आपको ये गलतियां जो हो बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। आपका पेपर बच्चों बहुत अच्छा होने वाला है। जितनी आपने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रैंक जो है वो मिलने वाले। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।